2 देखिए, आपको बोल रहा है फाइंड द सम गिवन बिलो, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, आपको बोल रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ओके, तो इसका आपको सम निकालना है 7 + 10 होल 1/2 + 14 + ... 84। अब देखिए पता है इसका सम अगर हमको निकालना हो तो हमें पता करना होगा ये AP है कि नहीं है। तो आइए हम इसको पता करते हैं ये AP है कि नहीं है। तो ध्यान से चेक करिए, इसको हमने कैसे लिखा, सपोज इसको FN हमने अज्यूम कर लिया, कितना क्या S अज्यूम कर लो, चलो इसको लेट अस से ये जो सम है इस सीरीज का सम हमने S में स्टोर करा दिया, मतलब S = क्या हो गया 7 + 10 होल 1/2 + 14 and so on to 84। ओके, अच्छा अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट जरा ध्यान दीजिए, क्या इसको सॉल्व करना आता है आपको? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 10 होल 1/2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या मतलब है 2 × 10 + 1 कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 ऐड कर दो, 2 × 10 कितना होता है 20, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा 21/2, करेक्ट, प्लस 14 और प्लस ... और प्लस 84। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से A2 - A1 फाइंड करें, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है आपका 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 7, इसको सॉल्व कर लोगे 7 के नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, 21 × 1 21 माइनस 2 को डिवाइड करो 1 से आएगा 2, 7 × 2 = 14, तो 21 - 14 कितना होता है 7/2 आ गया A2 - A1। ओके, अब अगर हम A3 - A2 निकालें तो कितना आ जाएगा A3, थर्ड टर्म कितना है 14 माइनस सेकेंड टर्म कितना है 21/2, A3 - A2, तो कितना आ जाएगा 14 के नीचे 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 को 1 से डिवाइड लगाओगे 2, 14 × 2 = 28 और माइनस 2 को 2 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 21 × 1 21, 28 - 21 कितना होता है 7, तो ये आ गया आपका कितना 7/2। अब आप क्लियरली देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या कि A2 - A1 = what A3 - A2, कितना आ गया भाई, ये भी कितना है 7/2 और ये भी कितना है 7/2, तो ये तो 7/2 के इक्वल आ गया, यानी कि यही क्या है कॉमन डिफरेंस है। हेंस दिस सीरीज फॉर्म्स व्हाट AP, तो AP का सम निकालना है हमको, इसका मतलब अब AP का सम जब हमको निकालना है तो आप क्लियरली देखिए इस AP में आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, ये देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 7, करेक्ट, और आपको लास्ट टर्म भी तो पता है, ये एक फाइनाइट AP है। ध्यान से चेक करिए, आपको उन्होंने लास्ट टर्म दे दिया, डॉट बीच में कर दिया है, बीच के टर्म्स गायब कर दिए और लास्ट में 84 आपको दे दिया, यानी कि लास्ट टर्म कितना है 84, करेक्ट। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सम का, सम Sn = n/2 इन द ब्रैकेट व्हाट, इन द ब्रैकेट A + L, ये आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप n की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो ये जो 84 है, सपोज ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है nth पोजीशन पे, बात समझ में आई कि नहीं। तो हम इसी को nth टर्म अज्यूम कर लें अगर थोड़ी देर के लिए, क्या ये nth टर्म है ही है, ठीक है। तो nth टर्म = what 84, करेक्ट। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए nth टर्म का, क्या होता है A + n - 1 × D = 84। ओके, नाउ अब ध्यान चेक करिए A कितना है, A है आपका 7 और प्लस n - 1 × D, D कितना है कॉमन डिफरेंस 7/2, यहाँ आ गया 7/2 = 84, करेक्ट। अब इस 7 को उधर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर 7 ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि n - 1 × 7/2 = 84 - 7। कोई डाउट है बताइए? हाँ, 84 - 7 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 14 - 7 7 और यहाँ बचेगा 7 77, करेक्ट। यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया n - 1 × 7/2 = 77, करेक्ट। अब बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला 2 हट जाएगा ना, जो पूरे में डिवाइड लगा रहा है, एक्चुअल में n - 1 × 7 होल डिवाइडेड बाय 2 है, ये पूरे में डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से चेक करिएगा, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, आपके पास आ गया n - 1 × 7 = डॉट का मतलब इंटू 77 × 2। ओके, अब बताइए क्या करें। अब ये 7 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो हमने लेफ्ट में भी 7 से डिवाइड लगाया और राइट में भी 7 से डिवाइड लगाया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 × 1 = 7 और 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, करेक्ट।
तो यहाँ से आगे आपके पास क्या, n माइनस वन इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ 11 इंटू 2 क्या होता है 22। अब ये माइनस वन राइट में जाएगा तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, ये माइनस वन राइट में जाएगा 22 और माइनस वन राइट में जाएगा, ऐड हो जाएगा 22 में, 22 प्लस 1 23। यानी कि अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं क्या कि ये जो आपके पास, ध्यान से चेक करिए, ये जो 84 बैठा हुआ है ये कौन सी पोजीशन पे बैठा है, ये 23rd पोजीशन पे बैठा है ना। यानी कि आपको इस एपी के टोटल कितने टर्म्स का सम निकालना है, 23 टर्म्स का सम निकालना है। वापस चले आइए फॉर्मूले में, ठीक है, यहाँ पे वापस आ जाइए फॉर्मूले में, यानी कि n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे इसमें 23, ओके। तो इज इक्वल्स टू n की वैल्यू रखिए 23 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, व्हाट इज a इज 7, फर्स्ट टर्म 7 है और प्लस l कितना है, लास्ट टर्म 84 है, करेक्ट। सॉल्व करते हैं तो ये जगह 23 अपॉन 2 और 7 प्लस 84 कितना होता है, ये होता है मेरे ख्याल से कितना 91 हो जाएगा, ठीक है। तो 23 अपॉन 2 इंटू 91, कोई डाउट है बताइए। अब क्या करना है, 23 को 91 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, कर सकते हैं, आइए कहीं पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 23 इंटू 91, तो 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2 और 9 3 ज़ा कितना होता है 27, 2 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 20, तो ये हो जाएगा 3, 7 प्लस 2 9 और 0 और 2, करेक्ट। 2093 आ गया। अब ध्यान दें यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आ गया 2093 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो ये आपका सम आ गया, लेकिन आपका आंसर ऐसे नहीं आ रहा होगा, पता है क्यों, ध्यान से चेक करो। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि उन्होंने टर्म्स को कहीं ना कहीं मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, कुछ बच्चों को नहीं पता रहता है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। देखिए 2093 को आप 2 से डिवाइड लगाइए, ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा ये जगह 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 कॉपी करेंगे, ठीक। अब जब 0 कॉपी करेंगे तो टेबल उल्टी पढ़ेंगे, मैंने कई बार बताया है ना। एक्चुअल में यहाँ जब 0 आ गया, जब भी माइनस करके कुछ आता है तो जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते होंगे उनको पता होगा बच्चों, ठीक है, टेबल हम उल्टी पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2 होता है, मतलब हमको कोई ऐसी टेबल पढ़नी कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए, ठीक है ना। तो 2 की टेबल हमें पढ़नी, 2 1 ज़ा ही 2 होता है, ध्यान से करिए, 2 1 ज़ा 2, अगर हमने 2 1 ज़ा पढ़ दिया तो 2 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा होता है, तो हम रिवर्स टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 ज़ा क्या हो जाएगा 0, तो 2 0 ज़ा 0, अब 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। अब हम 9 को कॉपी कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब 2 4 ज़ा कितना हो गया 8, यहाँ बचा 1 और 3 कॉपी किया तो 2 6 ज़ा कितना हो गया 12 और नीचे बचा 1, नीचे यहाँ 1 बचा है, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 2093 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1046 होल और 1/2, 1 ये जो रिमाइंडर बचा है अपॉन डिवाइजर, ओके। भाई आप चेक कर लो ना, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हम क्या लिखते हैं दिस होल दिस बाय दिस, मतलब कोशेंट होल में लिखते हैं और रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ओके, ऐसे कर लेते हैं। आप चेक कर लो, 2 को अगर 1046 से मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा उसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको 2093 ही मिल जाएगा, यानी कि 20, भाई सॉरी एक मेरे से गलती हो गई, एक मिनट जरा, ठीक 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 ठीक, तो 2092 अपॉन 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। क्यों, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 6 ज़ा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 ज़ा 12, 1 जाएगा, 2 4 ज़ा 8 प्लस 9, 2 0 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 कर दो तो 2093 ही तो आ जाएगा न्यूमरेटर में और अपॉन में 2। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे 1046 होल और 1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ दिस गिवन एपी, ओके, कर लीजिए।